हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है विज्ञान में अभ्यास 4 आपका है भोजन के घटक, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, भोजन के घटक क्या होते हैं? घटक का मतलब होता है अवयव या उसमें उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं वही उसके जो है भोजन के घटक कहलाते हैं। ठीक है, तो उसके विषय में हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कि उसमें कौन कौन से घटक होते हैं और उनका जो है हमारे शरीर में क्या जो है महत्व है, क्या उपयोग है। ठीक, और उनकी कमी से होने वाली क्या क्या बीमारियां होती है। ठीक है, ये सब जो है हम लोग इस अध्याय में जो है पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं बेटा, शुरू में देखिए लिखा है, हेडिंग है आपका भोजन के घटक। ठीक है, पाठ का नाम ही है, ये यहाँ पर दिया हुआ है टॉपिक के रूप में। यहाँ लिखा है सभी खाद्य पदार्थों में कुछ घटक विभिन्न अनुपातों में पाए जाते हैं। जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसको हम खाते हैं, ठीक है, उसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो घटक होते हैं, भोजन के अवयव होते हैं या तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो जो है विभिन्न अनुपातों में वो मिले होते हैं उसमें। ठीक है, ये घटक क्या क्या है? अभी आपको हमने बताया कि जो पोषक तत्व होते हैं, अब पोषक तत्व कौन कौन होते हैं, वही पोषक तत्व ही भोजन के घटक कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो घटक है क्या क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट है। भोजन के जो घटक है यहाँ भोजन के घटक, नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 में है आपका प्रोटीन और नंबर 3 में है वसा। ठीक है, इसके अलावा भी भोजन के घटक होते हैं, ये तो है। उसके बाद नंबर 4 में आपका आता है खनिज लवण और नंबर 5 में आता है आपका जो ये फाइबर होते हैं। ठीक है, खनिज लवण के अलावा इसमें आपके विटामिन मिल सकते हैं, यहाँ पर जो होते हैं आपके विटामिन और रुक्षांश। छठवां में आपका आ जाएगा रुक्षांश। ये हमारे भोजन के घटक होते हैं। ठीक है, इसी में जल आता है, खनिज लवण में ही। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और रुक्षांश। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि ये घटक कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इन घटकों को पोषक तत्व कहा जाता है। ये जो घटक है भोजन के, जो सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में ये विभिन्न अनुपात में जो है मिले होते हैं। इन्हीं जो है घटकों को क्या कहा जाता है? पोषक तत्व कहा जाता है। इनके साथ शरीर को जल की आवश्यकता होती है, खनिज लवण की आवश्यकता होती है, विटामिन की आवश्यकता होती है और रुक्षांश की भी आवश्यकता होती है। तो ये बच्चों, ये सभी चीज जो है हमारे भोजन के घटक होते हैं। ठीक है, जो भोजन में पाए जाते हैं। आगे लिखा है पोषक तत्वों की आवश्यकता वृद्धि, रख रखाव और शरीर के ऊतकों की मरम्मत
तथा ऊर्जा प्रदान करने के लिए होती है। पोषक तत्वों का हमारे शरीर में क्या महत्व है, क्या क्या काम करते हैं? देखिए, कुछ पोषक तत्व होते हैं जो शरीर की वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, और कुछ पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के ऊतकों की मरम्मत करते हैं, और कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, आप इन पोषक तत्वों को सरलता से अपने भोजन से प्राप्त कर सकते हैं। ये जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व आते हैं, देख रहे हैं, इनको जो है हम अपने जो प्रतिदिन हम भोजन करते हैं, ठीक है, उन भोजन के द्वारा हम इनको जो है सरलता से उसको पा सकते हैं। इस अध्याय में हम लोग सीखेंगे कि खाद्य पदार्थों में इन घटकों की हम जांच कैसे करते हैं। जैसे कोई खाद्य पदार्थ है, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व विद्यमान है, इसका हम पता कैसे लगाएंगे, इसका जांच भी कैसे करेंगे। ठीक है, इस अध्याय में हम लोग इसके विषय में सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद है, परंतु यह जांच करने के लिए 5 उपकरणों की किट की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ लिखा है, ठीक है, इसके लिए 5 उपकरणों की जो किट मतलब बॉक्स होते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी। पहला है कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। हम किसी भोजन में कैसे पता करेंगे कि इस भोजन में जो है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है या नहीं है। ठीक है, इसका पता करने के लिए देखिए यहाँ पर पहला पोषक तत्व आप देख रहे हो, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, कैसे पता किया जाएगा कि कोई भोजन कार्बोहाइड्रेट युक्त है, मतलब अर्थात उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। देखिए लिखा है, कार्बोहाइड्रेट भोजन के कार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बनिक पदार्थ का मतलब उसमें जो है कार्बन जो तत्व है ये पाए जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये मिल करके जो है कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, ये एक सामान्य सूत्र, देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र आता है Cl, ठीक है, H2O, उसके बाद यहाँ से ठीक, यह जो है अणुओं की मात्रा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये जो है कार्बोहाइड्रेट का समान सूत्र है। ठीक है, Cl, तो आप देखते हैं इसमें कार्बन के अणु है, ठीक है, हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, तीनों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है बच्चों। ठीक है, ये हमारे भोजन का अधिकांश भाग होते हैं। कार्बोहाइड्रेट लगभग सभी प्रकार के भोजन में जो है पाया जाता है। इसका कार्य क्या है, इसको जान लीजिए। कार्बोहाइड्रेट, पहला इसका महत्वपूर्ण कार्य जो है, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ईंधन का कार्य करते हैं, अर्थात ऊर्जा के स्रोत है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा हमें जो है ऊर्जा मिलती है, जिससे हम जो है कार्य को करते हैं। ठीक, अगला काम क्या है इसका, ये भोजन के संरचनात्मक अवयव है। ठीक है, ये भोजन के क्या है, संरचनात्मक अवयव है। और दूसरा है, कुछ कार्बोहाइड्रेट बाद में उपयोग के लिए शरीर में भंडारित रहते हैं, मतलब उनका जो है शरीर में संचय रहता है कि उसका उपयोग जो है हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, मेन जो कार्बोहाइड्रेट का कार्य है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट
का मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना, यही मुख्य कार्य है इसका। ठीक है, ये जो है कार्बोहाइड्रेट का मेन कार्य है। बाकी सब जो दिया है, जैसे ये भोजन के संरचनात्मक अवयव है। फिर आगे लिखा है कुछ कार्बोहाइड्रेट बाद में उपयोग के लिए शरीर में भंडारित रहते हैं। ये तो कोई काम नहीं है। मेन काम जो है आपका ये कार्बोहाइड्रेट का क्या है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, जिससे हम जो है अपने काम को करते हैं। ऊर्जा रहेगी तभी जो है हम काम करेंगे। ठीक है, अब दूसरा हेडिंग है आपका कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत अर्थात कार्बोहाइड्रेट हमको किन किन चीजों से मिलता है, कौन कौन से भोज्य पदार्थ ऐसे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है या उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं शर्करा के रूप में। ठीक है, इसमें दो प्रकार से आपको क्या है, शर्करा के रूप में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। शुगर, इसी को शुगर भी कहा जाता है। एक गन्ना में मिलता है। ठीक है, गन्ने का जो रस होता है, चुकंदर में प्रचुर मात्रा में जो है आपका शर्करा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहता है। चुकंदर और चुकंदर की जो जड़ होती है, उसके बाद शहद में शहद, ठीक, खजूर एवं दूध इत्यादि। इसमें जो शर्करा के रूप में आपका कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहता है। ये कौन कौन से आपके भोजन है, गन्ना है, गन्ने का रस, चुकंदर की जो जड़ होती है। ठीक है, चुकंदर आप देखे हैं रेड कलर का जो होता है, उसकी जड़, वो चुकंदर हो गया। शहद, ठीक है, मधुमक्खी का शहद। उसके बाद खजूर है आपका। दूध में तो आप जानते हैं सभी प्रकार के पोषक तत्व जो है विद्यमान रहते हैं। ठीक, उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च या मंड के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, ये किसमें पाया जाता है, ये प्रायः अनाजों में आप देखेंगे स्टार्च या मंड के रूप में, स्टार्च या फिर मंड के रूप में जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये जैसे अनाज में प्रायः अनाजों में पाया जाता है। अनाज में जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया। ठीक है, गेहूं, चावल, मक्का, ये हमारे जो अनाज है इत्यादि विभिन्न प्रकार के आपके उसमें अनाज आ जाएंगे इसमें। और आलू, ठीक है, ये सब में जो है स्टार्च के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहता है। तो बच्चों ये हमारे जो है कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत है। ठीक है, जैसे गन्ना, चुकंदर, शहद, खजूर, दूध, अनाज में आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, आलू हो गया, ये सब में जो है कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनको खाने से हमको जो है त्वरित ऊर्जा जो है प्रदान होती है, मिलती है। ठीक है, अब अगला इसमें हमका
कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली परेशानियां या रोग। ठीक है, ये तो हमारा पहले कार्बोहाइड्रेट से क्या जो है लाभ होता है या कार्य है, कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है, इससे हमको ऊर्जा मिलती है, मेन कार्य है। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करने से हमको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के स्रोत आपने पढ़ा यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट किन किन भोजन के जो प्रकार है। ठीक है, कौन कौन से खाद्य पदार्थ है जिसमें जो है कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और किन किन रूपों में पाया जाता है, शर्करा स्टार्च के रूप में। ठीक है, यहाँ पर अब उसके बाद आप देखेंगे बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमको क्या परेशानियां हो सकती है। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट नामक जो पोषक तत्व है इसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर को क्या हानियां होगी, क्या परेशानियां होगी, ये आप देखिए यहाँ पर। ये तीसरा है आपका कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली परेशानियां। देखिए, दैनिक जीवन में जो दैनिक भोजन हम प्रतिदिन का भोजन करते हैं उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट की कमी से सबसे पहला जो परेशानी हमको होता है वो शरीर में आपके सुस्ती, आपका शरीर सुस्त हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक क्षमता में कमी तथा थकावट महसूस होना। ठीक है, अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रही है तो हमारा शरीर सुस्त हो जाएगा, हमें जो है थकान महसूस होगा, थकान का अनुभव होगा। ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से भी परेशानी है। ये तो कमी से जो आपको परेशानी दिखा, क्या परेशानी है कि शरीर का सुस्त होना। ठीक है, इसमें आप पहला परेशानी आप लिख सकते हैं, शरीर सुस्त हो जाता है। दूसरा परेशानी लिख सकते हैं आप, हमें थकान का अनुभव होता है, हमें थकान का अनुभव होता है या महसूस होता है। ये दो प्रकार की परेशानी आपको देखने को मिलेगी। अगर कार्बोहाइड्रेट भोजन आप नहीं लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट नामक पोषक तत्व की आपके शरीर में कमी है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको आपके शरीर सुस्त हो जाएगी, आपको सुस्ती महसूस होगा। और दूसरा चीज, जब सुस्त होगा तो आपको थकान भी महसूस होने लगेगा। ठीक है, जब थकान महसूस होगा तो उससे आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, मतलब आपके अंदर ऊर्जा की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन लेना पड़ेगा ताकि आपके अंदर जो सुस्ती है वो समाप्त हो सके। उसके बाद आपके अंदर एक नई फुर्ती आए, नई ऊर्जा आए और उससे आप जो काम करना चाहे उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी जो है एक कमियां हैं, जो परेशानियां है, इसकी कमी से जो परेशानी होती है शरीर में, ये है। उसके बाद है बेटा, अगर इसकी अधिकता हो जाए, अगर कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर में अधिकता हो जाए, अर्थात कार्बोहाइड्रेट से युक्त भोजन हम ज्यादा करने लगे तो क्या होगा। ठीक है, ये तो कमी से होने वाली परेशानी है और अधिकता से होने वाली क्या परेशानी है ये जानिए।
कार्बोहाइड्रेट की अधिकता अधिकता का मतलब मात्रा अधिक होना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होने वाली क्या परेशानियां हैं, तो इससे होने वाली परेशानी आपको यहाँ बताया गया है कि इसकी मात्रा जब हमारे शरीर में अधिक हो जाती है तो हमारा शरीर जो है क्या होने लगता है, स्थूलता, मतलब शरीर जो है स्थूल हो जाता है, मोटा होने लगता है और श्वसन तंत्र में असामान्यतया उत्पन्न हो जाती है या परेशानी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिए दो परेशानी नंबर 1 कि शरीर में मोटापा का होना, शरीर में मोटापा या स्थूल, ठीक है। और दूसरी परेशानी श्वसन तंत्र में असामान्यतया उत्पन्न होना। आप याद रखिए तो अगर कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर में अधिकता हो गई, मात्रा अधिक हो गई, तो पहला जो है परेशानी हो सकता है कि हमारा शरीर जो है अधिक मोटा होने लगेगा, स्थूल होने लगेगा। उसके बाद दूसरी परेशानी आपको यह देखने को मिलेगा कि हमारा जो श्वसन तंत्र है वो ठीक से काम नहीं करेगा, सांस लेने में आपको परेशानी होने लगेगी, असामान्यतया मतलब सामान्य रूप से आपका श्वसन तंत्र जो है कार्य नहीं करेगा, उसमें आपको परेशानी या दिक्कत महसूस होने लगेगी, ठीक है। तो ये दो प्रकार की हानियां या परेशानियां आप कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से हमारे शरीर में दो प्रकार की परेशानियां, जैसे शरीर में मोटापा होना और श्वसन तंत्र का ठीक से काम न करना, ये दो प्रकार की परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो आपने देखा बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी हमारे शरीर में परेशानी है और उचित मात्रा में उसका जो है हमारे शरीर में उचित मात्रा से ज्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट हो जाता है तो उससे भी हमको दिक्कत या परेशानी महसूस हो सकती है। अब इसमें है बेटा दूसरा है कार्बोहाइड्रेट आपने देख लिया। अब दूसरा पोषक तत्व देखेंगे वसा। कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा का मतलब ये भोजन के घटक में दूसरा है वसा, इसको फैट भी कहा जाता है, ठीक है, ये है, ठीक है। वसा क्या होता है? वसा मूल भोजन के लिए अनेक प्रकारों में से एक है, ठीक है। जो हमारा मूल भोजन होता है, जो हम प्रायः खाते हैं प्रतिदिन दैनिक रूप से जिसका प्रयोग करते हैं भोजन में, ठीक है, उसमें वसा भी एक महत्वपूर्ण जो है पोषक तत्व है। वसा का काम क्या है? उच्च ऊर्जा वाला भोजन है, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट से हमको ऊर्जा मिलती है, ठीक उसी प्रकार वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा जो है वसा युक्त भोजन जब हम करते हैं तब हमको मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट से बच्चों त्वरित ऊर्जा हमको प्रदान होती है, मतलब हम भोजन करेंगे तो हमको तुरंत ऊर्जा उससे मिलेगी, ठीक है। लेकिन वसा युक्त भोजन हम करेंगे तो उससे ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, तो लेकिन इससे जो है त्वरित ऊर्जा मतलब तुरंत ऊर्जा आपको नहीं मिलेगी, धीरे धीरे जो है आपके शरीर में वो संचित रहती है और धीरे धीरे आपको ऊर्जा मिलती रहती है, ठीक है। आगे वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना आपकी
कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन कम होती है। ठीक, वसा में क्या है, कार्बोहाइड्रेट में जितना ऑक्सीजन होता है उसकी तुलना में ऑक्सीजन इसमें कम होती है वसा में। ठीक है, ऑक्सीजन तो दोनों में होता है। अभी आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन है, कार्बन है। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक तत्व है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो जो है मिश्रण होता है। ठीक उसी प्रकार वसा में भी ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम पाया जाता है। इसलिए जब वे ऑक्सीकृत होते हैं तो अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसलिए जो है जब वसा जो है हमारे शरीर में ऑक्सीकृत होता है, अर्थात जो है वो जो है ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो उससे जो ऊर्जा मिलती है वो अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो हमारे शरीर में अधिक ऊर्जा उससे मिलती है। हमारा शरीर भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, ठीक है, उससे हमें ऊर्जा प्रदान होती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो जो शरीर में विभिन्न प्रकार के जो है क्रियाएं होती है, पाचन तंत्र के द्वारा भोजन पचता है। ठीक है, भोजन का आत्मीकरण होता है, तो उससे जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, जो श्वसन के माध्यम से जो है बाहर निकाली जाती है। ठीक है, और उसके बाद लिखा है इस ऊर्जा के कुछ भाग को वसा के रूप में संग्रहित भी करता है। ठीक है, हमारा शरीर क्या करता है, इस ऊर्जा को वसा के रूप में क्या करता है, संग्रहित करता है। संग्रहित करता का मतलब इसको संचय करता है, स्टोर करता है। ठीक है बेटा, इस प्रकार वसा एक ऊर्जा बैंक की तरह जीवों में कार्य करता है। वसा क्या है, एक ऊर्जा बैंक की तरह, मतलब जब आपके शरीर को जरूरत होगी, ठीक है, तब उस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, जो संचित रहता है, ठीक, स्टोर रहता है। वसा ठोस या द्रव हो सकता है। वसा देखिए ठोस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है। ठीक है, अब है वसा के कार्य। ठीक है बेटा, ये वसा के कार्य है, इसको हम लोग बेटा अगले वीडियो में देखेंगे। अभी आज के लिए केवल इतना ही बच्चों, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, एंड टेक केयर।